एक व्हाइट अमेरिकन है जो ये क्लेम करता है कि अमेरिका के लिए डेमोक्रेसी से कहीं ज्यादा बेहतर है शरिया लॉ। जरा उसकी वीडियो देखिए। If you're an American who hates Islam, I can prove to you that Sharia law would be better for America than our current democracy system. Number one, there would be no interest-based banking system. This would mean no student debt, no credit cards, no housing collapses, which is literally destroying our economy right now. Number two, there's actual punishments for crime. Our current judicial system puts criminals in jail and then puts them back out on the streets and doesn't actually solve the problem. Sharia law has real punishments, crime would plummet. Number three, zakat would solve poverty. We have a major poverty issue in America. And under Sharia law, the rich people like Mark Zuckerberg and Elon Musk would be required to take care of the poor people. Number four, we would have no gambling and no prostitution. These are two things that are destroying the nucleus of the American family. Number five, women would finally have rights and be protected. In America, they are used as marketing objects to make corporations money and to screw over the women and to screw over the average man. Now, don't get emotional, okay? I'm an American. I love my country, but I would love to see America use Sharia law. Let's take a second to look at prospering Islamic nations. Places like the UAE and Bahrain, they have the best economy, they are the safest, and they have the happiest population. If you disagree with me, you are just uneducated. This is not my opinion. These are stats. And you can't argue with stats. आपने देखा कि वो कैसे बता रहा है कि शरिया लॉ से अमेरिका में इंटरेस्ट बेस्ड बैंक सिस्टम जो है वो खत्म होगा, जिससे 10 तरह के मसले हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। फिर ज़कात से, आप जैसे कि जानते हैं एलन मस्क और जो दूसरे जो बड़े वहां पे कैपिटलिस्ट हैं, उनके पास इतना पैसा है कि अगर उनसे 2% लिया जाए तो पूरी दुनिया की भुखमरी खत्म हो सकती है, सिर्फ अमेरिका की बात छोड़े। फिर ये कि जैसे ही फहाशी और दूसरी चीजों को कंट्रोल किया जाएगा या उसको बैन किया जाएगा तो औरतों का जो सिक्योरिटी का मसला है वो भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे जो सबसे खूबसूरत चीज समझने की है वो ये है कि एक व्हाइट अमेरिकन इस बात को क्लेम कर रहा है, हालांकि वो रिवर्ट है। और बात जब रिवर्ट की आती है तो मुझे सूरह मोहम्मद की आखिरी आयत याद आती है, वइन ततवल्लव यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, कि अल्लाह ताला कहता है कि तुम यानी हम लोग जो बाय बर्थ मुस्लिम है, अगर अल्लाह के दिन का काम नहीं करेंगे तो अल्लाह उनको हटा करके नए लोगों को लाएगा और उनसे अल्लाह के दिन का काम लेगा। आप देखें कैसे व्हाइट मुस्लिम्स, इंग्लिश बोलने वाले बेहतरीन अल्लाह के दीन का काम कर रहे हैं, शरीयत के लिए काम कर रहे हैं, इकामत दीन के लिए काम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। एक व्हाइट अमेरिकन है जो ये क्लेम करता है कि अमेरिका के लिए जी, क्या कहिएगा? ये एक रील नहीं है, ऐसी कई सारी रील्स हैं जहाँ पे जो टीनेजर्स हैं या फिर जो यंग लड़के हैं, यंग यूथ है, वो काफ़ी इंस्पायर हो रहे हैं इस्लाम से। और हाल ही में कई सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया, उनमें से एक और इन्फ्लुएंसर जिनका नाम है लिली, जिन्होंने रिसेंटली इस्लाम कबूल किया है। और ऐसे एक बहुत ही सुनामी आई हुई है और क्योंकि बहुत इंस्पायर हो रहे हैं लोग, क्योंकि इस्लाम ही एक वाहिद रिलीजन है जो कि ह्यूमैनिटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा बेहतरीन फैमिली सिस्टम, हैप्पीनेस लाइफ जो है, एक इस्लामिक जो लॉज़ हैं, वो देते हैं। पूरी ह्यूमैनिटी के लिए इसमें इज़्ज़त भी है, रिस्पेक्ट भी है और इसमें जो है जो गैम्बलिंग प्रोहिबिटेड है और इसके बाद में दारू प्रोहिबिटेड है, ड्रग्स प्रोहिबिटेड है। हर चीज़ जो कि ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुँचाती है, उनके फैमिली सिस्टम को खराब करती है और देश की इकोनॉमी को तोड़ती है, वो ऐसी हर चीज़ इस्लाम ने हटा दी है। ठीक है जी? तो ये है इस्लाम और ये धीरे-धीरे अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत तेज़ी से माशाअल्लाह यूथ के अंदर में जा रहा है। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये जो प्रॉफिट के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो बातें कही हैं वो हर किसी को कहीं न कहीं पे इम्पैक्ट की हैं। तो इसी को लेके जो है आज हम जो है खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले की तरफ जो है नॉन मुस्लिम्स का क्या सोचना है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है जी? सबसे पहला आता है माइकल हार्ट, अभी सुना ही होगा, अभी आप शायद आ रहे होंगे हमारे क्या नाम है, किनकी स्ट्रीम से आ रहे होंगे? आप आ रहे हैं अभी बसालत भाई की स्ट्रीम से, ठीक है जी? तो माइकल हार्ट हैं, माइकल हार्ट जो है प्रोफेसर हैं एस्ट्रोनॉमी के, फिजिक्स के और हिस्ट्री के, ठीक है? साइंस की, हिस्ट्री, फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी, इसके ये प्रोफेसर हैं। कौन है? माइकल हार्ट। क्या नाम है? माइकल हार्ट। माइकल हार्ट खगोल विज्ञान, भौतिक और विज्ञान के इतिहास के प्रोफेसर हैं। दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में सबसे ऊपर मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुनने से कुछ पाठकों को आश्चर्य हो सकता है और कुछ को इस पर सवाल भी उठ सकते हैं, लेकिन वे इतिहास के एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष और दोनों स्तरों पर सर्वोच्च रूप से सफल रहे। ये कौन लिख रहे हैं? ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में माइकल एच हार्ट, जो कि खुद भी क्रिश्चियंस हैं, 1932। ठीक है जी। और वो कहते हैं खगोल विज्ञान, जो माइकल एच हार्ट हैं वो खगोल विज्ञान, भौतिक और विज्ञान के इतिहास के प्रोफेसर हैं। उन्होंने एक कोट किया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जो मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं। ठीक है जी। वो कोट ये है कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में सबसे ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुनने से कुछ पाठकों को आश्चर्य हो सकता है और कुछ को इस पर सवाल भी उठ सकते हैं, लेकिन वे इतिहास के एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों स्तरों पर सर्वोच्च रूप से सफल रहे। और उनकी ये किताब है दी 100 रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस पर्सनल, ठीक है, पर्संस। ठीक है, द किताब का नाम अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं द 100। मैं आपको यहाँ पे किताब का नाम डाल देता हूं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चैट में डालता जाता हूं किताब का नाम, तो वहां पे आप चेक कर सकते हैं। पेज नंबर 33 पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या लिखते हैं, ये आपके सामने में आ गई होगी, देख रहे हैं ना। द रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस पर्संस, दी 100, बुक का नाम है दी 100, अ रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस पर्सन इन द हिस्ट्री, न्यूयॉर्क 1978, पेज नंबर 33 पे वो लिखते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। और फर्स्ट रैंकिंग पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अपनी किताब में लिखते हैं। ये जो माइकल हार्ट हैं वो एक क्रिश्चियंस है और उन्होंने जीसस क्राइस्ट को हटा के उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पे रखा। क्या ये एक है? नहीं। इसके अलावा भी आपके सामने में आते हैं द विलियम मोटो मैरी वॉट। ठीक है जी, वो क्या कहते हैं इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं और साथ ही साथ आपको किताब का हवाला मैं जो है नीचे में आपको पिन करता रहूंगा, तो आपको मिल जाएगा। ये आप चाहें तो कॉपी कर लें और इसको आप पढ़ सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं। ठीक है। विलियम मॉन्टगोमरी वॉट 1909 एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में अरबी और इस्लामी अध्ययन के प्रोफेसर हैं ये। ठीक है जी। विलियम मॉन्टगोमरी वॉट 1909 एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में अरबी और इस्लामिक अध्ययन के प्रोफेसर हैं और वो क्या लिखते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और फिर उनके बारे में मैं आपको किताब का हवाला भी देता जाऊंगा जहां पे आप पढ़ सकते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि वो क्या कहते हैं उनके बारे में। ठीक है जी। तो वो कहते हैं कि अपने विश्वासों के लिए उत्पीड़न सहने के लिए उनकी तत्परता, उन पर विश्वास करने वाले और उन्हें नेता के रूप में देखने वाले लोगों का उच्च नैतिक चरित्र और उनकी अंतिम उपलब्धि की महानता, ये सभी उनकी मौलिक ईमानदारी की पुष्टि करते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ढोंगी मानना समस्याओं का सुलझाने से ज्यादा उन्हें जन्म देता है। तो वो बोलते हैं कि जो उन्हें ढोंगी के रूप में देखते हैं, नाउज़ बिल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो वो, ठीक है ना, तो वो कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ढोंगी मानना समस्या को सुलझाने से ज्यादा उन्हें जन्म देता है। इसके अलावा इतिहास के किसी भी महान व्यक्ति की पश्चिम में मोहम्मद जितनी कम सराहना नहीं की जा सकती। बोलते हैं कि जितनी उनकी तारीफ की जाए, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहे हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लोग उनको जो है अनजाने में, उनको जाने बिना, उनको पढ़े बिना लोग उल्टी सीधी बातें कह देते हैं, लेकिन उनको जब प्रोफेसर साहब ने जब उनकी जिंदगी को पढ़ा तो वो कहते हैं कि मैं उनकी तारीफ बयान नहीं कर सकता, लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ठीक है, कौन कह रहे हैं?
ये आपके प्रोफेसर हैं विलियम मॉन्टगोमरी वॉट, 909 में उनका जन्म हुआ। प्रोफेसर हैं अरबिक के और इस्लामिक स्टडी के। उन्होंने जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा तो वो कहते हैं कि अपने विश्वासों के लिए उत्पीड़न सहने के लिए उनकी तत्परता। वो बता रहे कि जितने अत्याचार, जितने जुल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हुए हैं वो शायद ही किसी के ऊपर में किए गए हों। जब वो उनकी लाइफ स्टाइल पढ़ रहे हैं कि अपने विश्वासों के लिए, अपने बिलीफ सिस्टम के लिए जितनी तकलीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई, उन पर विश्वास करने वाले और उन्हें नेता के रूप में देखने वाले लोगों का उच्च नैतिक चरित्र और उनकी अंतिम उपलब्धि की महानता, ये सभी उनकी मौलिक ईमानदारी की पुष्टि करता है। तो वो बता रहे कि एक तो तकलीफें दी गई और ये भी बता रहे हैं कि उन पर विश्वास यानी कि उन पर ईमान लाने वाले और उन्हें लीडर के तौर में देखने वाले लोगों का जो चरित्र है, जिन जो 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 लोग ईमान लेके आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में और उनको लीडर समझते थे और उनके अंदर में उन्होंने जो इस्लाम की टीचिंग का अध्ययन किया, तो बताते हैं कि ऐसी महानता मैंने आज तक किसी के अंदर में नहीं देखी। ऐसे क्योंकि जब वो इस्लाम की दावत देते थे तो उनका चरित्र ही पूरा जो इस्लाम क्या बोलते हैं, जब सहाबा उन पे ईमान लाए तो सहाबा का पूरी टोटली लाइफ ही चेंज हो गई। तो वो बता रहे थे कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दावत दी उसका असर जो है सहाबा के अंदर में दिखा और वो इतना महान था जिसके बारे में बयान करना मुश्किल है। तो वो किताब का नाम है द मोहम्मद एट मक्का ऑक्सफोर्ड, 1953 में छपी है। पेज नंबर है 52। ये पेज नंबर आप लेते जाएं। ठीक है जी। अच्छा, और भी भाई जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब हैं, वालेकुम सलाम। अल्ताफ फहमी साहब हैं, वालेकुम सलाम और रहमतुल्लाहि बरकातुहू। और उसके बाद बेशक 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 माशाल्लाह, दिल खुश कर दिया लड़कों ने। अच्छा, ये किताब का नाम है, जो मैं किताब का हवाला दे रहा था, और ये किताब जो है विलियम मॉन्टगोमरी वाट, 1909 में इनका जन्म होता है। ये प्रोफेसर हैं अरबिक और इस्लामिक स्टडी के, और उन्होंने सहाबाओं की जिंदगी को पढ़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ा। और वो कहते हैं कि इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जो कैरेक्टर उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखा वही सहाबा के अंदर में उन्होंने डाल दिया। तो उनके चरित्र की महानता का वर्णन करना जो वो है कि ये कह रहे हैं कि मैं कर ही नहीं पा रहा हूं अपने शब्दों में, ऐसे महान शख्सियत का। अगले की तरफ आ जाते हैं। अगले हैं फ्रेंच पोइट्री वाले हैं। तो वो लिखते हैं अल्फोंस डी लामार्टिन, 1869। 1790 में उनका जन्म हुआ, 1869 में वो मर गए। फ्रांसीसी कवि हैं और राजनेता भी हैं। कौन? अल्फोंस डी लामार्टिन। ठीक है जी। वो क्या लिखते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वो आपको बता रहा हूं। वो लिखते हैं कि दार्शनिक यानी कि फिलोसफर, वक्ता यानी कि ओरिएटर, प्रेरित यानी कि लेजिस्लेटर, ठीक है, एंड विचारों के विजेता, कंकोर ऑफ द आइडियाज। जी, ये वर्ड यूज किए हैं। फिलोसफर, ओरिएटर, अपोस्टल, लेजिस्लेटर, वॉरियर, कंकर ऑफ द आइडिया, रिस्टोरर ऑफ द रेशनल डॉगमास ऑफ अ कल्ट, of the cult of without images, the founder of 20 terrestrial empire। तो वो कहते हैं कि हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं कि दार्शनिक, वक्ता, प्रेरित, विधायक, योद्धा, विचारों के विजेता, तर्क संगत सिद्धांतों के पुनर्स्थापक, प्रतिमा विहीन पंथ के संस्थापक, 20 पार्थिव साम्राज्यों और एक आध्यात्मिक साम्राज्य के संस्थापक, वह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके ऊपर में आज लोग सवाल उठाते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में। इनकी तारीफ कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? अल्फोंसो दे लामार्टिन।
जो कि एक फ्रेंच के पोइट भी थे और एक जो है राजनीतिक व्यक्ति भी थे, ठीक है ना? तो उनके बारे में वो क्या कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वो आपको बताया जा रहा है। वो कहते हैं अल्फोंसो डी लामार्टिन के फ्रांसीसी कवि और राजनेता हैं वो, कि दार्शनिक, वक्ता, धर्मदूत, विधायक, योद्धा, विचारों के विजेता, तर्क संगत सिद्धांतों के पुनर्स्थापक, प्रतिमा विहीन पथ के संस्थापक, 20 पार्थिव साम्राज्यों और एक आध्यात्मिक साम्राज्य के संस्थापक वे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहां तक उन सभी मानदंडों का प्रश्न है जिनसे मानव महान जिनसे मानव महानता मापी जा सकती है, हम पूछ सकते हैं क्या उनसे भी महान कोई व्यक्ति है? ओए होए 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 होए, ओए होए 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 होए, आय हाय, आय हाय 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 हाय, आय हाय हाय, दिल दिल एकदम से, मतलब क्या बोलूं मैं, अभी जो दिल में चल रहा है मेरे। उन्होंने ये कहा है कि ऐसा महान कि जिसकी महानता मापी नहीं जा सकती, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहे हैं कि ये वो महान इंसान है, ये वो महान नबी है, ये वो महान फिलोसफर है, ये वो महान ओरेटर है जिसकी महानता मापी नहीं, यानी कि उसको माप नहीं सकते, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, ये कहा जा रहा है। जी, कौन कह रहे हैं? अल्फोंस दी लामार्टिन, फ्रांसीसी कवि हैं और राजनेता हैं, ठीक है जी। द फिलोसफर, ओरिएटर, अपोस्टल, लेजिस्लेटर, वॉरियर, conqueror of idea, restore of the rational dogmas of a cult without images, the founder of the 20 terrestrial empires and one of the spiritual empire, that is Muhammad, as regard all the standards by which human greatness may be measured, we may well ask, is there any man greater than he? कोई धरती पे, इस जमीन पे उससे महान इंसान एग्जिस्ट करता है? ये हमें सोचना चाहिए। उसकी महानता, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहे हैं कि उसकी महानता नापी तौली नहीं जा सकती। किसके बारे में बात हो रही है? प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दुनिया के सबसे महान लोग बात कर रहे हैं। जी, किताब का नाम मैं आपके सामने में रख देता हूं, जो कि ट्रांसलेट भी की गई है। ये किताब का नाम है, इसके पेज नंबर पे, साथ ही साथ जहां जहां से मैं बोल रहा हूं वहां वहां पे आप ये पढ़ सकते हैं। ये किताब का नाम है, ये देख सकते हैं आप, द स्टोरी दे ला टर्क्यू, पेरिस 1854, वॉल्यूम नंबर है आपका सेकंड, पेज नंबर 276 से लेके 277 पर आप पढ़ सकते हैं कि फ्रांस के जो कवि थे और जो कि राजनेता भी थे, अल्फोंस दी लामार्टिन ने 1709 जो उन्होंने जो किताब लिखी थी, ठीक है ना, उसमें वो क्या बयान कर रहे हैं, जो कि लिखी गई थी 1854 में, ठीक है जी। 1854 में वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कह रहे हैं, ठीक है जी। तो उन्होंने लिखा है, फिर से मैं दोहरा देता हूं कि दार्शनिक, वक्ता, धर्मदूत, विधायक, योद्धा, विचारों के विजेता, तर्क संगत सिद्धांतों के पुनर्स्थापक, प्रतिमा विहीन पथ के संस्थापक, 20 पार्थिव साम्राज्यों और एक आध्यात्मिक साम्राज्य के संस्थापक वे है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहां तक उनकी सभी दंडों का प्रश्न है जिनसे मानव महानता मापी जा सकती है, हम पूछ सकते हैं कि क्या उनसे भी महान कोई व्यक्ति है? उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया इस वर्ड पे कि आज तक ऐसा महान मानव, ऐसा नबी, ऐसा प्रॉफिट, ऐसा मानव आज तक नहीं देखा जिसकी महानता को मापा जा सकता है। जी, किताब का नाम भी मैं रखता जा रहा हूं, आप कॉपी करते रहें, ठीक है ना। अगली की तरफ आ जाते हैं, द रिवर्ट, ऑक्सफोर्ड कॉलेज में पढ़ाने वाले, मैं जितने भी बता रहा हूं ना, ये सब के सब दिग्गज लोग हैं जी।
अब आ जाते हैं रेवरेंड बॉसवर्थ स्मिथ नाम है, जिनका जन्म 1794 में हुआ, 1824 में इनकी डेथ हो गई। ठीक है ना, ट्रिनिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड के दिवंगत फेलो हैं ये, ठीक है ना, लेट फेलो ऑफ द ट्रिनिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड। वो लिखते हैं कि वे सीजर और पॉप, ठीक है ना, वे सीजर और पोप दोनों थे, लेकिन वे पोप थे। पोप के दिखावे के बिना और सीजर थे, ठीक है ना। वो क्या लिखते हैं प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि वे सीजर और पोप दोनों थे, लेकिन वे पोप थे। पोप के दिखावे के बिना और सीजर थे, सीजर की सेनाओं के बिना, ठीक है, सीजर की सेनाओं के बिना। तो दो बड़ी कविता के रूप में उन्होंने लिखा है ये कि वे सीजर और पोप दोनों थे, लेकिन वे पोप थे और पोप थे, लेकिन वे पोप थे पोप के दिखावे के बिना, और वो सीजर थे सीजर की सेना के बिना। बिना किसी स्थायी सेना के, बिना किसी अंगरक्षक के, बिना किसी महल के, बिना किसी निश्चित राजस्व के, अगर कभी किसी व्यक्ति को यह कहने का अधिकार था कि वह एक सच्चे ईश्वर द्वारा शासन करता है, तो वह है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि उनके पास बिना किसी उपकरण और बिना किसी सहारे के सारी शक्ति थी। यह बात कही जा रही है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, ठीक है। कौन बात कर रहे हैं? द रेवरेंड बॉसवर्थ स्मिथ, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर में ट्रिनिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड के दिवंगत फेलो थे वो। और वो बताते हैं कि वो सीजर और पोप दोनों थे, लेकिन वे पोप थे, वो पोप के दिखावे के बिना और, ठीक है ना, उन्होंने कविता के रूप में लिखा है कि वे सीजर और पोप दोनों थे, लेकिन वे पोप थे पोप के दिखावे के बिना, और वो सीजर थे सीजर की सेनाओं के बिना। बिना किसी स्थानीय सेना के, बिना किसी अंगरक्षक के, बिना किसी महल के, बिना किसी निश्चित राजस्व के, अगर कभी किसी व्यक्ति को यह कहने का अधिकार था कि वह एक सच्चे ईश्वर द्वारा शासन करता है, तो मैं कहूंगा कि वह हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि उनके पास बिना किसी उपकरण और बिना किसी सहारे के सारी शक्ति थी, ठीक है ना। उनके पास बिना किसी उपकरण और बिना किसी सहारे के सारी शक्तियां थी। लोग उनकी बातों को देखते थे। ये कहा है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में महान नॉन मुस्लिम्स ने, रेवरेंड बॉसवर्थ स्मिथ ने जी। और वो किस में लिखते हैं? किताब का नाम मैं आपके सामने में डालता हूं और पेज नंबर के साथ में इसको आप पढ़ सकते हैं। ये आपके सामने में, ठीक है। किताब का नाम है द मोहम्मद एंड द मोहम्मदनिज्म, लंदन 8074, पेज नंबर बनेगा 235, ठीक है जी। इस किताब के अंदर में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बताई जा रही है कि एक ऐसा पावरफुल नेता, एक ऐसा पावरफुल लीडर, एक ऐसा पावरफुल नबी, जिसको अगर बोले कि इस दुनिया में अगर वो किसी को अगर खुदा का भेजा हुआ अगर किसी को बंदा मान सकते हैं इस धरती पे, तो वो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो अपनी किताब में लिख रहे हैं कि अगर मैं इस धरती पे ये कहूं कि अगर खुदा का कोई भेजा हुआ बंदा है, तो वो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये लिखते हैं, ठीक है ना, ये लिखते हैं रेवरेंड बॉसवर्थ स्मिथ अपनी किताब के अंदर में। मोहम्मद एंड द मोमेंडनिज्म, लंदन 8074 में एक किताब लिखी गई, पेज नंबर 275 पे ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ सकते हैं। अगला आ जाते हैं द मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी क्या कहते थे हमारे, ठीक है जी। मोहम्मद जी,
मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय विचारक, राजनेता और राष्ट्रवादी नेता थे। मुझे पहले से कहीं ज्यादा यकीन हो गया वो लिखते हैं प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि मुझे पहले से कहीं ज्यादा यकीन हो गया कि उन दिनों जीवन की योजना में इस्लाम के लिए तलवार ने जगह नहीं बनाई थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे पहले से कहीं ज्यादा यकीन हो गया कि उन दिनों जीवन की योजना में इस्लाम के लिए तलवार ने जगह नहीं बनाई, बल्कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कठोर सादगी, उनकी पूर्ण आत्म विनम्रता और उनकी प्रतिज्ञाओं के प्रति उनकी निष्ठा, उनके मित्रों अनुयायियों के प्रति उनकी गहन भक्ति और उनकी निडरता और उनकी निर्भीकता, ईश्वर और उनके अपने मिशन में उनका पूर्ण विश्वास था। तलवार ने नहीं बल्कि इन्हीं ने अपने सामने सब कुछ संभाल लिया और हर मुसीबत पर विजय प्राप्त कर ली। ये लिखते हैं प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गांधी जी, महात्मा गांधी। जी, महात्मा गांधी ने ये लिखा है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि मोहनदास करमचंद गांधी जी भारतीय विचारक, राजनेता और राष्ट्रवादी नेता थे और वो लिख रहे हैं, अपना कोट दर्ज कर रहे हैं कि मुझे पहले से ही, वो बोलते हैं, ठीक है ना, कि I become more than ever convinced that it was not the sword that won a place for the Islam in those days in the scheme of the life. It was the rigid simplicity, the utter self-effacement of the Prophet, the scrupulous regards for this his pledges, and his intense devotion to his friends and followers, his intrepidity, his fearlessness, and his absolute trust in God and his own mission. These and not the sword carried everything before them, and the surmounted every troubles. कि उन्होंने बताया कि मुझे ये यकीन पहले से यकीन हो गया था कि जो इस्लाम है, जो विचारधारा इस दुनिया में फैली है, वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे अखलाक, हिकमत और उनकी जो लीडरशिप है उसकी वजह से फैली है, बल्कि ना कि तलवार के जोर पर। इन दी शॉर्ट अगर मैं बता दूं, अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो हिंदी में बता देता हूं, बहुत टफ हिंदी में लिखा है। मुझे पहले से कहीं ज्यादा यकीन हो गया है कि उन दिनों जीवन की योजना में इस्लाम के लिए तलवार ने जगह नहीं बनाई थी, बल्कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कठोर सादगी, उनकी पूर्ण आत्म विनम्रता और उनकी प्रतिज्ञाओं के प्रति उनकी निष्ठा, उनके मित्रों अनुयायियों के प्रति उनकी गहन भक्ति और उनकी निडरता और उनकी निर्भीकता, ईश्वर और अपने मिशन में उनका पूर्ण विश्वास था। तलवार ने नहीं बल्कि इन्हीं ने अपने सामने सब कुछ संभाल लिया और हर मुसीबत पर विजय प्राप्त कर ली। ये कहते हैं महात्मा गांधी। उनकी किताब है द यंग इंडिया, ठीक है, 1928 में ये छपी थी। वॉल्यूम इसका 10 है, जिसमें आप पढ़ सकते हैं। ये आपके सामने में है यंग इंडिया, पेरियोडिकल, 1928 में छपी थी, वॉल्यूम नंबर 10 के अंदर में आप इसको पढ़ पाएंगे। ठीक है जी। महात्मा गांधी जी ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या बोला। उसके बाद में आता है एडवर्ड गिवन, ठीक है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। एडवर्ड गिवन 1737 में इनका जन्म हुआ, 1794 में ये डेथ कर गए। एडवर्ड गिवन को अपने समय का सबसे महान ब्रिटिश इतिहासकार माना जाता है। पहले ही बता दूं कि एडवर्ड गिवन एक बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं, एडवर्ड गिवन, ठीक है जी। एडवर्ड गिवन को अपने समय का सबसे महान ब्रिटिश इतिहासकार माना जाता है। और वो क्या लिखते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वो मैं आपको कोट करके बता रहा हूं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद के जीवन की सबसे बड़ी सफलता तलवार के वार के बिना विशुद्ध नैतिक बल से प्राप्त हुई थी। तो वो बोल रहे हैं कि the greatest success of Muhammad sallallahu alaihi wasallam life was effected by sheer moral force without the stroke of the
स्वॉर्ड, कि मोहम्मद के जीवन की सबसे बड़ी सफलता तलवार के वार के बिना विशुद्ध नैतिक बल से प्राप्त हुई थी। ठीक है ना? तो ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से उन्होंने इस्लाम को फैलाया, कि जिसमें तलवार का बल यूज नहीं हुआ, बल्कि उसमें जो बल यूज हुआ वो था हिकमत और अखलाक और लोगों के प्रति उनकी मोहब्बत, काइंडनेस। ठीक है ना? तो वही चीज को वर्णन कर रहे हैं। कौन वर्णन कर रहे हैं? एडवर्ड गिवन, जो कि ब्रिटिश के सबसे बड़े इतिहासकार माने जाते हैं, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन की सबसे बड़ी सफलता तलवार के वार के बिना विशुद्ध नैतिक बल से प्राप्त हुई थी। इंग्लिश में उनका ट्रांसलेशन ये होगा, द ग्रेटेस्ट सक्सेस ऑफ मोहम्मद लाइफ वाज इफेक्टेड बाय sheer moral force without the stroke of the sword, कि तलवार की जोर पे इस्लाम नहीं फैलाया, बल्कि मोहब्बत और अच्छे अखलाक और जिससे जो है इस्लाम को उन्होंने आगे बढ़ाया। और वो इस बात को लिखते हैं अपनी किताब के अंदर में, वो मैं आपके सामने में रख देता हूं। ठीक है? द हिस्ट्री ऑफ द सैरेसन एम्पायर, लंदन 1870 के अंदर में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है जी? आगे की तरफ चलते हैं। जॉन विलियम ड्रैपर, ठीक है, ये एक और अमेरिकन साइंटिस्ट भी हैं, फिलोसफर भी हैं और हिस्टोरियन भी हैं जी। वो क्या लिखते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, इसको आपको मैं बताना चाहूंगा। वो क्या कोट करता है? बोले जॉन विलियम ड्रैपर अमेरिका, ठीक है ना, अमेरिकी वैज्ञानिक, दार्शनिक और इतिहासकार थे। जस्टिनियन की मृत्यु के 4 वर्ष बाद 569 ईस्वी में अरब के मक्का में उस व्यक्ति का जन्म हुआ जिसने मानव जाति पर सबसे अधिक प्रभाव डाला, और वो थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन थे? वो थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कौन कह रहे हैं? कि जॉन विलियम ड्रैपर अमेरिकी वैज्ञानिक है, दार्शनिक और इतिहासकार भी हैं। वो लिखते हैं कि जस्टिनियन की मृत्यु के 4 वर्ष बाद 569 ईस्वी में अरब के मक्का में उस व्यक्ति का जन्म हुआ जिसने मानव जाति पर सबसे अधिक प्रभाव डाला, मोहम्मद। ये कोट करते हैं, वो व्यक्ति था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है जी? कौन कह रहे हैं बात को? ये कह रहे हैं जॉन विलियम ड्रैपर, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट भी थे, दार्शनिक भी थे। ठीक है ना, जिसे कहते हैं फिलोसफर। अमेरिकी वैज्ञानिक भी थे, दार्शनिक भी थे, यानी कि फिलोसफर भी थे और हिस्टोरियन भी थे, इतिहासकार भी थे। बोले कि आज तक उन्होंने जमीन पे एक ऐसा बंदा नहीं देखा जिसने मानव इतिहास के अंदर में इतनी बड़ी क्रांति लेके आए हों, जिससे लोग इतने इन्फ्लुएंस हुए। बहुत ही कम वक्त के अंदर में लोग दनादन इस्लाम कबूल करते आ रहे हैं और हम देख भी रहे हैं। और जितना उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, बाकी का किसी ने इन्फ्लुएंस नहीं किया जी। और ये अपनी किताब के अंदर में, ये किताब है उनकी, ये आपके साथ में, ये किताब का नाम है द हिस्ट्री ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ यूरोप, लंदन 1875 में ये बुक छपी थी। वॉल्यूम इसका बनेगा 1 और पेज नंबर इसका बनेगा 329 से लेके 330 तक, जिसमें वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोट करते हैं। वो क्या कोट करते हैं वो भी मैं, अगर यहाँ से पिन हो जाता है तो मैं कोट भी लिख देता हूं, जिससे कि आप पढ़ सकते हैं वो कोट भी। ये वो कोट है जहां पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे, कि 4 years after the death of the Justinian 1869 was born at Mecca in the Arabia the man who of the men exercised the greatest influence upon the human race, कि जो दुनिया में जिससे मानव इतिहास में सबसे ज्यादा अगर किसी व्यक्ति से लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं, वो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी।
उसके बाद में आपका आ जाते हैं डेविड जॉर्ज होगार्थ। वो क्या लिखते हैं उनके बारे में भी बता देते हैं। लिस्ट बहुत लंबी है इतनी लंबी है सोच भी नहीं सकते। जो आज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल उठाते हैं उनको शर्म आएगी आज के बाद। अगला नंबर आता है डेविड जॉर्ज होगार्थ का, जिनका जन्म 1862 में हुआ, 1927 में इनका डेथ हो गई। इंग्लिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, ऑथर थे, ठीक है ना, और एस्मोलियन संग्रहालय के संरक्षक भी थे, ठीक है जी। तो यहां पे भी बता रहे हैं कि डेविड जॉर्ज होगार्थ अंग्रेज पुरातत्वक यानी कि आर्कियोलॉजिक अंग्रेज इंग्लिश आर्कियोलॉजिस्ट और लेखक यानी कि लेखक भी थे, और ऑक्सफोर्ड स्थित एस्मोलियन संग्रहालय के संरक्षक भी थे, यानी कि द कीपर ऑफ द एस्मोलियन म्यूजियम ऑक्सफोर्ड। तो वो लिखते हैं कि गंभीर हो या तुच्छ, उनके दैनिक आचरण ने एक ऐसा आदर्श स्थापित किया है जिसका आज भी लाखों लोग सचेत अनुकरण करते हैं। मानव जाति के किसी भी वर्ग द्वारा पूर्ण मानव माने जाने वाले किसी भी व्यक्ति का इतनी सूक्ष्मता से अनुकरण नहीं किया गया अनुकरण नहीं किया गया है। ईसाई धर्म के संस्थापक के आचरण ने उनके अनुयायियों के सामान्य जीवन को इतना प्रभावित नहीं किया है। इसके अलावा किसी भी धार्मिक सॉरी ईसाई धर्म के संस्थापक के आचरण ने उनके अनुयायियों के समान जीवन को इतना प्रभावित नहीं किया है। इसके अलावा किसी भी धर्म के संस्थापक को मुस्लिम धर्म गुरु जितनी एकाकी और प्रतिष्ठा नहीं मिली है। तो वो लिख रहे हैं कि गंभीर हो या तुच्छ हो, उनके दैनिक आचरण ने एक ऐसा आदर्श स्थापित किया है जिसका आज भी लाखों लोग सचेत अनुकरण कर रहे हैं, और मानव जाति के किसी भी वर्ग द्वारा पूर्ण मानव माने जाने वाले किसी भी व्यक्ति का इतनी सूक्ष्मता से अनुकरण नहीं किया गया। ईसाई धर्म के संस्थापक के आचरण ने उनके अनुयायियों के सामान्य जीवन को इतना प्रभावित नहीं किया। इसके अलावा किसी भी धर्म के संस्थापक को मुस्लिम धर्म गुरु जितनी एकाकी प्रतिष्ठा नहीं मिली। तो वो बता रहे हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या बता रहे हैं कि बता रहे हैं कि जितना जी सीरियस और ट्राइबल his daily behavior has instituted a canon which millions observe these days, and with the conscious mimicry no one regarded by any section of the human race as perfect man has been imitated minutely. The conduct of the founder of the Christianity has not so governed the ordinary life of his followers. Moreover, no founder of a religion has been left on so solitary and the immense as the Muslim apostle. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जितना प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में की लाइफ से जितने लोग प्रभावित हुए हैं और उसकी जितने लोग प्रभावित हुए हैं, उसके अलावा किस बता रहे हैं कि लाखों, जिस वक्त में किताब लिख रहे हैं बोले कि लाखों लोग, मिलियंस लोग जो है उनकी बातों से, उनकी शिक्षाओं से लोग प्रभावित हो रहे थे। और ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर में कि जितने को प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ ने, उनके विचार ने, उनकी पर्सनैलिटी ने जिस तरीके से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, वैसा व्यक्ति आज तक नहीं देखा गया जी। और वो बताते हैं कि इवन क्रिश्चियनिटी के अंदर में भी नहीं वो कहते हैं किसी भी धर्म में नहीं, और किसी भी क्रिश्चियनिटी बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो है ना क्रिश्चियंस हैं। तो बता रहा है कि क्रिश्चियंस भी इतने लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रही थी, और ना ही किसी दूसरे रिलीजन इतने इन्फ्लुएंस करवा रहे थे जितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को किया, ठीक है ना। वो वही लिखते हैं, सीरियस और ट्राइबल, हिज डेली बिहेवियर हैज instituted a canon which millions observe this day and consciously mimicry no one regarded by any section of the human race as perfect man has been imitated so minutely.
and the conduct of the founder of Christianity has not so governed and the ordinary life of his followers. Moreover, no founder of our religion has been left on so solidity and the eminence as the Muslim apostle. यानी कि जो मुसलमान के प्रॉफिट हैं जी, जितना उन्होंने इन्फ्लुएंस किया लोगों को, उतना ना तो क्रिश्चियनिटी कर पाई ना कोई दूसरा धर्म कर पाया। आज तक हिस्ट्री में ऐसा बंदा नहीं देखा। ये कौन कह रहे हैं? ये बात को कह रहे हैं डेविड जॉर्ज होगार्थ। कौन है? इंग्लिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ऑथर हैं एंड द कीपर ऑफ द एशमोलियन म्यूजियम ऑक्सफोर्ड। जी, उनकी किताब है, किताब का नाम है अरबिया ऑक्सफोर्ड 1992 में छपी थी ये किताब। ये आपके सामने में डाल देता हूं। अरबिया ऑक्सफोर्ड 1922 पेज नंबर बनेगा आपका 52। वो लिखते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। जी, ये बात करेंगे। इतने बड़े बड़े वक्त के इंटेलेक्चुअल जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात कर रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। जी, उसके अलावा भी वॉशिंगटन इरविंग, ठीक है जी, वो क्या लिखते हैं उनके बारे में भी बता देते हैं। 3 और हैं, 3 हिस्टोरियंस और बताऊंगा, उसके बाद में हम लिंक काम कर देंगे। मैं सोच रहा हूं कि आज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ही बात हो जाए, इन्फ्लुएंसर के ऊपर। ठीक है जी। जी, वॉशिंगटन इरविंग, जिनका जन्म 1783 में हुआ और डेथ उनकी 1859 में हुई, पहले अमेरिकी साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। वह अपने खान पान में वो कोट करते हैं कि वह अपने खान पान में संयमी थे और संयमी थे। ठीक है जी, वो अपने खान पान में, ठीक है, ही वाज सोबर एंड abstemious इन हिज डाइट, कि अपने खान पान में संयमी और संयमी थे और उपवासों का कठोर पालन करते थे। ठीक है ना, क्या ठीक है ना, फास्ट करते थे, रोजा रखते थे, उपवासों का कठोर पालन करते थे। उनके वस्त्रों में कोई दिखावटीपन नहीं था। ठीक है, उनके कपड़ों में कोई दिखावटीपन और या तुच्छ मन का दिखावा नहीं था, ना ही उनके पहनावे में, ठीक है, वो कहते हैं ना ही उनके पहनावे में सादगी झलकती थी, बल्कि वह इतने तुच्छ स्रोत से भेदभाव की वास्तविकता उपेक्षा का परिणाम था। अपने निजी व्यवहार में वह न्यायप्रिय थे। वह दोस्तों और अजनबियों और अमीर और गरीब, शक्तिशाली और कमजोर सभी के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करते थे और जिस मिलनसारिता से वह लोगों का स्वागत करते थे, उनकी शिकायतें सुनते थे, उसके कारण आम लोगों के लिए प्रिय थे। उनके सैन्य विजयों ने ना तो किसी प्रकार का अभिमान जगाया और ना ही व्यर्थ की शान, जैसा कि स्वार्थी उद्देश्यों के लिए जाने न जाने पर होता है। अपनी सर्वोच्च शक्ति के समय में भी उन्होंने अपने व्यवहार और दिखावे में वैसी सादगी बनाए रखी जैसी अपनी विपत्ति के दिनों में शाही होने का दिखावा करने के बजाय अगर किसी कमरे में प्रवेश करते समय उनके प्रति कोई असामान्य सम्मान प्रदर्शित किया जाता तो वह अप्रसन्न हो जाते थे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि किस तरह की ना ही उनके कपड़ों में कोई दिखावापन था, ना ही उनकी लाइफ स्टाइल के अंदर में कोई दिखावा था, ना ही उनके खाने पीने में कोई दिखावा था। और वो जो है खाने पीने में भी बहुत ही मतलब नॉर्मल खाना खाते थे और वो जनरली रोजा रखते थे। एक ऐसे बंदे की बात की जा रही है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जिनके बारे में कौन लिख रहे हैं? वॉशिंगटन इरविंग, पहले अमेरिकन इतिहासकार हैं, ये साहित्यकार हैं, जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखा है कि ही वाज सोबर एंड abstemious in his diet and the rigorous observer of the fasts, and he indulged in no magnificence
of the apparel and the obstetions of a petty mind, and neither was the simplicity in the dress affected, but the result of the real disregard to distinct from so tribal a source in his private dealings. He was just एंड बता रहे हैं कि ऐसा इंसाफ पसंद भी लोगों ने नहीं देखा। ठीक है जी। तो बता रहे हैं कि ना तो उनके खाने पीने में कोई दिखावा था और वो रोजा रखते थे, और ना ही उनके कपड़े पहनने में कोई दिखावा था। उनकी पूरी लाइफ में कोई दिखावटीपन नहीं था। जिस तरीके से एक राजा, एज अ किंग, एक लीडर जिस तरीके का दिखावा करता है लोगों के सामने में, ठीक है ना, अपने अमीर होने का, अपने ताकतवर होने का, वैसा दिखावा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर में बिल्कुल नहीं था। और वो आगे लिखते हैं कि वो क्या-क्या करते थे। तो वो लिखते हैं कि उनके वस्त्रों में कोई दिखावटीपन नहीं या तुच्छ मन का दिखावा नहीं था। मतलब तुच्छ मन का मतलब ऐसा दिखावा नहीं करते थे, मतलब कि आजकल करते हैं ना कि देखो जी मैंने लाखों रुपए का देखो कपड़ा पहन रखा है, इतने दिरहम का, जिस तरीके से एक अमीर दिखावा करता है, एक पावरफुल इंसान दिखावा करता है, वैसा दिखावा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में नहीं मिलता, ऐसा व्यक्ति ही नहीं है। बल्कि यह अपने तुच्छ स्रोतों से भेदभाव की उपस्थिति उपेक्षा का परिणाम था। अपने निजी व्यवहार में वह न्यायप्रिय थे, और उनका बिहेवियर बता रहे हैं कि वो अपने बिहेवियर के अंदर में न्यायप्रिय थे। जस्टिस को पसंद करने वाले, इंसाफ को पसंद करने वालों में से थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वह दोस्तों और अजनबियों, अमीर और गरीब, शक्तिशाली और कमजोर, सभी के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करते थे। चाहे भले गरीब हो, दोस्त हो, अजनबी हो, अमीर हो, गरीब हो, शक्तिशाली हो, कमजोर हो, सबके साथ इंसाफ के साथ उनका बिहेवियर रहता था। किसका रहता था? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात हो रही है। और बताते हैं कि जब वो सेना को लीड करते थे उसमें भी दिखावा नहीं होता था। खाने पीने में दिखावा नहीं, पहनावे में दिखावा नहीं, और लोगों से जब मिलते थे तो उसमें भी कोई दिखावा नहीं, और वो सबके साथ न्यायप्रिय यानी कि जस्टिस को पसंद करने वाले थे, और वो कोई बिना भेदभाव किए सबके साथ न्याय करते थे। ये किसके बारे में बात कही जा रही है? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात कही जा रही है। ये बात उसके कारण आम लोगों के प्रिय थे। ठीक है, वो कहते थे कि न्यायपूर्ण व्यवहार करते थे, और जिस मिलनसारता से वह लोगों का स्वागत करते थे, यानी जिस मोहब्बत और अच्छे अखलाक और हिकमत से, मोहब्बत से लोगों का वो स्वागत करते थे, और जिस मिलनसारता से वह लोगों का स्वागत करते थे, उनकी शिकायतें सुनते थे, और इसके कारण आम लोगों के प्रिय थे। उनकी सैन्य विजयों ने ना तो किसी प्रकार का अभिमान जगाया और ना ही व्यर्थ की शान, जैसा कि स्वार्थी उद्देश्यों के लिए किया जाने पर होता है। तो वो बोलते थे कि जो कोई भी उनके उनके पास आता था, उसका जो वेलकम है, उसका जो इस्तकबाल है, उर्दू में कहें तो उसका बहुत ही आले, वो उसका स्वागत खुले दिल से करते थे। कोई दिखावा नहीं उसके अंदर में, किसी भी तरह का कोई दिखावा नहीं, किसी भी तरह का। ठीक है ना? और जिस मतलब इस तरीके से स्वागत करते थे कि लोग उनको जान जान गए थे, जिसमें लोग अपना ऑब्जर्वेशन रखते थे। ठीक है ना? कि उसके कारण आम लोगों के प्रिय थे, कि आम लोग उनको पसंद करते थे। एंड उनकी सैन्य विजयों ने ना तो किसी प्रकार का अपमान जगाया, कि जो जो भी जंग उन्होंने जीती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने कोई तकब्बुर पैदा नहीं किया। ठीक है? उनकी जितनी भी जीत हुई, उन्होंने अपने अंदर कोई तकब्बुर पैदा नहीं किया, मैं हूं इसी वजह से जंग जीत गए। इस तरीके का तकब्बुर उनके अंदर में नहीं देखा गया। ये वाली बात कर रहे हैं कि उनकी सैन्य विजयों ने ना तो किसी प्रकार का अभिमान जगाया और ना ही व्यर्थ की शान, कि जंग जीतने के बाद में जो है ना बड़े-बड़े लोग जो शानें मारते हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मारते थे। जी।
तो वही कह रहे हैं कि उसके कारण आम लोगों के प्रिय थे। उनकी सैन्य विजयों ने, यानी कि जो भी वो जंग जीतते थे, ना तो किसी प्रकार का उनको ईगो था, यानी कि अब उनको ईगो नहीं जगाया या घमंड नहीं जगाया, अभिमान नहीं जगाया, जो बोलते हैं ना फकर का मूवमेंट है, ठीक है जी, अभिमान नहीं जगाया, और ना ही बेअत की शान, जैसा कि स्वार्थी उद्देश्यों के लिए जाने पर होता है। जो लोग स्वार्थ के लिए काम करते हैं, वो क्या है, ईगोइस्टिक होते हैं, और वो अपनी बहादुरी का बखान कर रहे होते हैं, मैं ये, मैं वो, फलाना ढिमकाना। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर में वो उस तरीके का कोई भी घमंड, उस तरीके का कोई भी प्राइड नहीं देखा गया। जी, ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। हरामजादो, एक्स मुस्लिमो, इस्लामोफोबो, ये है शान जो कि नॉन मुस्लिम बयान कर रहे हैं अपनी किताबों के अंदर में। तुम कहोगे उनके बारे में के लिए जाना जाता है, अपनी सर्वोच्च शक्ति के समय भी उन्होंने अपने व्यवहार और दिखावे में वैसी ही सादगी बनाए रखी जैसी अपनी विपत्ति के दिनों में। वो कहते हैं कि अपनी सर्वोच्च शक्ति के समय में भी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पावरफुल पीक पे थे, उस वक्त में भी उनका बिहेवियर बहुत ही शांत स्वभाव का था। यहां में बता रहे हैं कि अपनी सर्वोच्च शक्ति के समय भी उन्होंने अपने व्यवहार और दिखावे में, अपने व्यवहार जो बिहेवियर है लोगों के साथ में और दिखावे में, वैसी ही सादगी बनाए रखी जैसे अपनी विपत्ति के दिनों में। जिस तरीके से जब उनके ऊपर में जो है, जैसे उनको तकलीफें पहुंचाई गई, भूखा रहना पड़ा, 3-3 दिन तक भूखा रहना पड़ा, और मुसीबत के तो मानो जैसे कि पहाड़ ही टूट बैठे थे, जिस तरीके से बिहेवियर उनका उस टाइम में था, और जब वो अपनी पावर के पीक में थे, उस वक्त में भी उनका बिहेवियर। जी, उस टाइम में भी उनका बिहेवियर वैसा था। अल्लाहू अकबर। ये है मेरे नबी की शान, ये है। ये इस्लामोफोब नहीं बताएंगे आप लोगों को। हाँ, वो बोले इतिहाद भाई स्क्रीन शेयर नहीं है। मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने अपने नोट्स में लिख रखे हैं, तो वहीं से आपको पढ़ के बता रहा हूँ। किताब के नाम जो है मैं आपको यहाँ से डाल दे रहा हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी रिटन है, ठीक है ना? तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। तो उन्होंने बताया कि अपनी सर्वोच्च शक्ति के समय में भी उन्होंने अपने व्यवहार और दिखावे में वैसी सादगी बनाए रखी, जैसे अपनी विपत्ति के दिनों में शाही होने का दिखावा करने के बजाय अगर किसी कमरे में प्रवेश करते समय उनके प्रति कोई असामान्य सम्मान भी प्रदर्शित किया जाता, तो वह प्रसन्न हो जाते थे। जी। तो बता रहे थे कि उनकी शान बड़ी निराली है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जितना बोला जाए, जितना सुना जाए, जितना लिखा जाए, उसको लिखा नहीं जा सकता, उसको बोला नहीं जा सकता। अल्लाहु अकबर। आगे और भी राइटर्स हैं, और भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एनी द वेसन करके हैं, और उसका मैं पहले है ना जिनका मैंने हवाला दिया उस किताब का नाम मैं डाल दे रहा हूँ, जो आप पढ़ पाएंगे। द लाइफ ऑफ मोहम्मद, ठीक है। जो किताब लिखी गई है वो वॉशिंगटन इरविंग द्वारा लिखी गई है, और किताब का नाम है द लाइफ ऑफ मोहम्मद, लंदन में छपी हुई 1889 के अंदर में। पेज नंबर बनेगा 192।
ठीक है, 192 से लेके 199 तक आप पढ़ सकते हैं पेज नंबर में। जी, अगला हमारे जो राइटर हैं उसके बारे में आ जाते हैं। मैं तो इसके ऊपर मैं सोच रहा था कि एक सेपरेट स्ट्रीम करूं, लेकिन कभी टाइम नहीं मिला। लेकिन आजकल जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बड़ी गुस्ताखियां हो रही हैं, तो हमने सोचा कि आप आपको दिखा दें कि एक ऐसा बंदा जिसने पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया, एक ऐसा बंदा जिसने जो है अपनी छाप को हर मोमिन के अंदर में रख दिया, एक ऐसा बंदा जिसकी आवाज पे पूरा मुस्लिम वर्ल्ड खड़ा हो जाए, एक ऐसा बंदा जो आज भी कई लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। और बहुत ही कम वक्त के अंदर में आज हम देख रहे हैं कि तकरीबन तकरीबन 200 करोड़ मुसलमान आज हैं। जी, अगला हमारी लिस्ट में है एनी बेसेंट का नाम है। एनी बेसेंट जिनका जन्म हुआ 1847 में, उनकी डेथ हो गई 1933 में। भारत में ब्रिटिश की थियोसॉफिस्ट, ठीक है ना, भारत में ब्रिटिश थियोसॉफिस्ट और राष्ट्रवादी नेता थी। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही। और अरब के महान पैगंबर के जीवन वो कोट कर रही हैं कि अरब के महान पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन और चरित्र का अध्ययन करने वाले, उनकी शिक्षाओं और उनके जीवन जीने के तरीके को मानने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उस महान पैगंबर जो ईश्वर के महान दूतों में से एक थे के प्रति श्रद्धा के अलावा कुछ भी महसूस करना असंभव है। और यद्यपि मैं आपके समक्ष जो कुछ प्रस्तुत कर रही हूं उसमें मैं ऐसी कई बातें कहूंगी जो शायद बहुतों को परिचित हों, फिर भी जब भी मैं उन्हें दोबारा पढ़ती हूं तो मुझे उस महान अरब शिक्षक यानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति एक नई प्रशंसा और श्रद्धा का भाव महसूस होता है। जी, और जी बाजी, मैं कमेंट में 1 मिनट रुक जाए बाजी। ओके ओके, सिद्दीका बाजी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और इंशाल्लाह बाजी बिल्कुल सारे रेफरेंसेस मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंशाल्लाह ताला अजमैन, वहां से आप पढ़ सकते हैं। राइटर के नाम, पेज नंबर के साथ में, किताब के नाम, सब कुछ इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो एनी बेसेंट है जो भारत में ब्रिटिश थियोसॉफिस्ट और राष्ट्रवादी नेता थी। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोट करती हैं। अरब के महान पैगंबर के जीवन और चरित्र का अध्ययन करने वाले, उनकी शिक्षाओं और उनके जीवन जीने के तरीके को जानने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उस महान पैगंबर जो ईश्वर के महान दूतों में से एक है के प्रति श्रद्धा के अलावा कुछ भी महसूस करना असंभव है। जी, और यद्यपि मैं आपके समक्ष जो कुछ प्रस्तुत कर रही हूं उसमें ऐसी कई बातें कहूंगी जो शायद बहुतों को परिचित हों, फिर भी जब भी मैं उन्हें दोबारा पढ़ती हूं तो मुझे उस महान अरब शिक्षक के प्रति एक नई प्रशंसा और श्रद्धा का भाव महसूस होता है। इंग्लिश में कोट करेंगे तो it is impossible for anyone who studies the life and the character of the great prophet of Arabia, who knows how he taught and how he lived, to feel anything but the reverence for that mighty prophet, one of the greatest messenger of the Supreme. And although in what I put to you, I shall say many things which may be familiar to many, and yet I myself feel whenever I read them a new way of admiration, a new sense of reverence for the mighty Arabian teachers. बोलता है, मैं बोल रही हैं वो कि मैं जितनी बार उन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ती हूँ
उतनी मोहब्बत उनसे हो जाती है, उतनी ज़्यादा मैं अट्रैक्ट हो जाती हूँ उनकी लाइफ से और उतनी ज़्यादा मेरे दिल में उनके लिए जो है प्रशंसा, उनकी तारीफ़ें बढ़ जाती हैं और आज तक ऐसा नबी, ऐसा प्रॉफिट, ऐसा पैगंबर आज तक किसी ने देखा। जब भी उनकी लाइफ़स्टाइल के बारे में पढ़ा जाता है, मैं उतनी ही इन्फ्लुएंस होती जाती हूँ। जी, कौन कह रहा है? एनी वेसन। ठीक है जी। ब्रिटिश थियोसोफिस्ट हैं एंड द नेशनलिस्ट लीडर इन इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1970। जी, एनी वेसन। ये सारे के सारे इन्फ्लुएंसर, बड़े-बड़े नाम आपको गिनाए जा रहे हैं और उनकी किताब है द लाइफ ऑफ टीचिंग ऑफ मोहम्मद, जो कि मद्रास में छपी थी, पेज नंबर 4 पे आप इसको पढ़ पाएंगे। ये आपके सामने में द लाइफ एंड द टीचिंग ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मद्रास 1932, पेज नंबर 4 पे आप इसको पढ़ सकते हैं। अब आते हैं एडवर्ड गिवन। ठीक है जी, वो क्या लिखते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में? वो लिखते हैं कि एडवर्ड गिवन को अपने समय का, ठीक है ना, एडवर्ड गिवन जिनको ये पैदाइश है 1937 की, और सॉरी, एडवर्ड गिवन जिनकी पैदाइश है 1737 की, यानी कि 1737 की, और उनका जो डेथ है वो है 1794 को। ठीक है जी। तो एडवर्ड गिवन को अपने समय का सबसे महान ब्रिटिश इतिहासकार माना जाता है और वो लिखते हैं, उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो कोट किया वो मैं अब पढ़ने जा रहा हूं। उनकी अर्थात मोहम्मद की स्मृति विशाल और स्मरणीय थी, उनकी बुद्धि सरल और सामाजिक थी, उनकी कल्पना उत्कृष्ट थी, उनका निर्णय स्पष्ट, तीव्र और निर्णायक था, उनमें विचार और कर्म दोनों का साहस था। जी, कौन कह रहे हैं? ब्रिटिश के सबसे फेमस हिस्टोरियन एडवर्ड गिवन कह रहे हैं इस चीज को। जी, एडवर्ड गिवन कह रहे हैं। और क्या लिखते हैं इंग्लिश के अंदर में भी पढ़ के बता देता हूं। तो ठीक है, उनका कोट, हिज सच एज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेमोरी वाज कैपेसियस एंड द रिटेंटिव, his wit easy and social, is his imagination sublime, and his judgment clear, rapid, and decisive, and he possessed the courage of both thoughts and actions। कि उनकी अर्थात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्मृति, यानी कि उनकी मेमोरी, ठीक है जी, विशाल, स्मृति विशाल है और स्मरणीय है, जिसको याद रखा जाना चाहिए। कि उनकी अर्थात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्मृति विशाल, यानी कि उनकी मेमोरी बड़ी है और स्मरणीय थी, और उनकी बुद्धि सरल और सामाजिक थी, उनकी कल्पना उत्कृष्ट थी और उनका निर्णय स्पष्ट था और तीव्र और निर्णायक था, उनमें विचार और कर्म दोनों का साहस था। ये कौन कह रहे हैं? प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक सबसे बड़े हिस्टोरियन है एडवर्ड गिवन। उनके वो कहते हैं इस बारे में, उनकी किताब है जो मैं आपके सामने में रखने जा रहा हूं, यहां पे पेस्ट कर देता हूं। द हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, लंदन 1838, और वॉल्यूम इसका 5 है, पेज नंबर 335 बनेगा। जी, ऐसे तो बहुत सारे हैं, मैंने आपके सामने में कुछ को रखा है। और एक हमारे जी एक और हैं जो कि इंडिया से ही हैं, बहुत जाने माने प्रोफेसर हैं फिलोसफी के एस रामकृष्ण राव। ठीक है, वो उनकी किताब है मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, किताब का नाम है उनका। जी, वो क्या लिखते हैं उनके बारे में, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में? वो कहते हैं कि दी परफेक्ट मॉडल ऑफ फॉर द ह्यूमन लाइफ। जी, के मानव जीवन के लिए आदर्श, जी, द परफेक्ट मॉडल फॉर ह्यूमन लाइफ के सब बोलते हैं कि सबसे बड़े मानव जीवन के लिए
बेहतरीन आदर्श, परफेक्ट आदर्श। प्रोफेसर रामकृष्ण, ठीक है, प्रोफेसर रामकृष्ण राव अपनी बात इस प्रकार स्पष्ट करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का व्यक्तित्व, उसके संपूर्ण सत्य को समझ पाना अत्यधिक कठिन है। मैं उसकी केवल एक झलक ही पा सकता हूं। मनोरम दृश्यों का कैसा नाटकीय क्रम, एक और मोहम्मद हैं और एक मोहम्मद पैगंबर के मनोरम दृश्यों का एक कैसा नाटकीय क्रम, एक ओर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, एक पैगंबर, दूसरी ओर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम योद्धा हैं और दूसरी ओर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्यवसायी भी हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजनेता भी हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्ता भी हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुधारक भी हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दासों के यानी कि गुलामों के रक्षक भी हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्त्रियों के यानी कि औरतों के उद्धारक भी हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न्यायाधीश यानी कि जस्टिस भी हैं, ठीक है ना? चीफ जो बोलते हैं ना, काजी काजी भी हैं एक तरफ, न्यायाधीश मतलब काजी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न्यायाधीश भी हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संत भी हैं। इन सभी शानदार भूमिकाओं में, मानवीय गतिविधियों के इन सभी पहलुओं में वे एक नायक के समान हैं। ये कौन कह रहे हैं? भारत के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर रामकृष्ण राव, जो कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहे हैं। इंडियन प्रोफेसर हैं फिलॉसफी के, ठीक है ना? वो अपनी किताब मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के अंदर में इसका वर्णन करते हैं। किताब का नाम है जी, किताब का नाम है द मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। वो उसके अंदर बोलता है कि मैं आपको सिर्फ एक छोटा, बोला मैं आपको सिर्फ एक ग्लिम्स बता रहा हूं कि उस व्यक्ति की तारीफ करना, बयान कर ही नहीं सकता कोई। और यही बाकी के ऊपर के जो इतिहासकार है वेस्टर्न के, वो भी कह रहे हैं और यही हमारे इंडिया के जो लोग जो हैं प्रोफेसर फिलॉसफी के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर में, वो भी यही बात को कह रहे हैं कि मैं सिर्फ ग्लिम्स पे, मैं जो है ना सिर्फ ग्लिम्स रखना चाहता हूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूं। और वो बता रहे हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी मानवता के लिए आदर्श है। कौन कह रहे हैं? इंडियन प्रोफेसर, मैथमेटिशियन प्रोफेसर हैं ये और फिलॉसफी के भी, ठीक है ना? वो कह रहे हैं इस चीज को। के एस रामकृष्ण राव, इंडियन प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी, अपनी किताब के अंदर में। वैसे तो मैं इस पे अगर बात करना चाहूं तो लिस्ट इतनी लंबी है, फिर सवेरा हो जाएगा आपका, लेकिन मेरी बात खत्म नहीं होगी।